ओम शांति। आज 9 नवंबर 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, स्वीट फादर और स्वीट राजधानी को याद करो तो बहुत बहुत स्वीट बन जाएंगे। आप स्वीट को थोड़ा एक्सप्लेन करें, स्वीट बनना क्या होता है? दिव्य गुणों से संपन्न, व्यवहार में मधुरता, मीठापन, रूहानियत। तो बाबा कहते हैं कि स्वीट फादर को और स्वीट राजधानी को जहाँ आपने जाना है उसको याद करो तो स्वीट बन जाएंगे। प्रश्न है, तुम बच्चे कौन सा पुरुषार्थ कर मनुष्य से देवता बनते हो? तुम अभी ज्ञान मान सरोवर में डुबकी मार ज्ञान परी बनते हो। ज्ञान स्नान से तुम्हारी सीरत बदलती जाती है, जो भी अवगुण है निकलते जाते हैं। बाप और विष्णुपुरी को याद कर तुम पावन देवता बन जाते हो। देवताओं में पवित्रता की ही आकर्षण है, इसी कारण मनुष्य देवताओं के मंदिरों में दूर दूर से खींचकर जाते हैं। देवताओं में क्या आकर्षण है? अगर उनकी फिजिक देखा जाए तो वैसा ही है जैसे कि आजकल के मनुष्यों का है, परंतु उनमें विशेषता किस बात की है? रूहानियत की। रूहानियत की खुशबू है, रॉयल्टी की खुशबू है, दिव्यता है, इसलिए वो आकर्षक है। आप देखिए उनके नैन चैन सब बड़े स्पेशल होते हैं। गीत है हमारे तीर्थ न्यारे हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना। बच्चे ही लकी सितारे गाए जाते हैं। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान लकी सितारे। वो सूर्य चंद्रमा तो मांडवे को रोशनी करते हैं, इसलिए तुम्हारी महिमा गाई हुई है। तुम हो ज्ञान सितारे, उनको ज्ञान सितारे नहीं कहा जाता। ज्ञान सूर्य नाम सुनकर समझते हैं कि शायद वो सूर्य ज्ञान स्वरूप है, क्योंकि समझते हैं पत्थर भीतर में भगवान है, तो सूर्य को बहुत मानते हैं। अपने को सूर्यवंशी कहलाते हैं। सूर्य की पूजा करते हैं। झंडा भी सूर्य का है, तुम्हारा है त्रिमूर्ति का झंडा। बाबा बता रहे हैं ज्ञान सूर्य जो कहते हैं, और देखिए जो श्रीमद् भगवद गीता ये ज्ञान की बात है, उसमें भी कहते हैं ये ज्ञान सबसे पहले सूर्य ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। अब सोचने की बात है कि सूर्य ज्ञान कैसे देगा? सूर्य के तो निकट भी कोई नहीं जा सकता, जिसकी इतनी अधिक गर्मी हम अभी भी सहन नहीं कर सकते, तो कल्पना करिए अगर वो साकार रूप में होगा तो क्या हाल होगा? हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ये उस सूर्य की बात नहीं है, परंतु वो प्रचंड है, सबसे अधिक रोशनी वाला है और जहान को रोशनी देने वाला है। तो इसलिए उसकी उपमा जो है वो परमात्मा के साथ करती, ज्ञान सूर्य के साथ। हम बच्चे शिव बाबा द्वारा कल्प पहले मिसल फिर से पवित्रता, सुख, शांति और संपत्ति का राज्य ले रहे हैं। पढ़ाई हमेशा ब्रह्मचर्य में ही पढ़ी जाती है। अभी तो कोई कोई शादी के बाद भी कोर्स उठा लेते हैं, क्योंकि आमदनी जास्ती हो जाती है। यहाँ तुम्हारी आमदनी अनगिनत है। श्रीमत बाबा ने कहा श्रेष्ठ गाई हुई है। बाबा का बच्चा बना तो जरूर बाप की मत पर चलेगा, भाई भाई की मत पर नहीं। वो तो अनेक जन्म चले
उनसे कुछ फायदा नहीं। अब बाबा की मत पर चलना है। साधु संत आदि सब भाई भाई हैं। अब बाप आए हैं ऊंची मत देने। नेचर, फिर बाबा ने नेचर क्योर की बात बताई कि भाई भाई की मत पे भी नहीं चलना है। बाबा ने साधु संतों को भाई बोला। नेचर क्योर को भी बहुत दवाइयाँ करते हैं। वो सब है अल्पकाल के लिए। ये है 21 जन्मों के लिए नेचर क्योर। वो कहेंगे ठंडे पानी में स्नान करो, ये करो, खान पान की परहेज करो। यहाँ वो खान पान की बात नहीं, यहाँ तो स्वीट फादर बच्चों को कहते हैं अब मुझे याद करो तो तुम बहुत स्वीट बन जाएंगे। ये जो नेचर क्योर की बात कह रहे हैं बाबा, उन दिनों में बाबा के पास एक युगल आते थे और वो नेचर क्योर वाले थे। अच्छे थे। बाबा में निश्चय हुआ, सेवा केंद्र खोलने के निमित्त भी बने और बाबा के पास मधुबन में जाके रहते भी थे। तो उनकी ये सब बातें थीं, देखने में आती थी। वो फ्रूट्स खाते थे और ये सब बातें जो बाबा ने कही, ठंडे पानी से स्नान करते, ये सब कभी ठंडे से, कभी गर्म से, कभी कुछ का। तो बाबा ये सब देखते थे। तो बाबा कहते थे कि ये ठीक है, ये कर रहे हैं क्योंकि अभी नए थे तो सब कर रहे थे। तो भागते नेचर क्योर असली तो आत्मा की नेचर को क्योर करो। इसमें बाबा ने जो बात कही है वो ये है, यदि आपकी आत्मा अच्छी हो जाएगी तो आपका शरीर भी ठीक हो जाएगा। आत्मा ठीक नहीं है तो चाहे कितनी नेचर क्योर करते रहो, कुछ होने वाला नहीं है। आप स्वीट बनेंगे स्वीट बाप को याद करने से। बाबा ने कहा कि परम पिता परमात्मा, परमात्मा माना परमात्मा माना परमात्मा, वो सदैव परम धाम में रहते, ऊंचे से ऊंचा है। बहुत कहते नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारी कोई भी वस्तु होती नहीं। उनका नाम है शिव। सभी उनकी पूजा करते हैं। वो निराकार है, अब आया हुआ है। फिर बाबा ने कहा कि आगे हम देह अभिमानी थे, अब बाप कहते हैं बच्चे आत्म अभिमानी भव। गीता में भी है मन मना भव। फिर बाबा ने आज ये भी कहा कि सिर्फ उसमें शिव के बदले कृष्ण का नाम डालने से खंडन हो गई है। फिर भी किताब पढ़ने से थोड़ी राजाई मिलेगी। राजाई होती है सतयुग में। राजाई होती है सतयुग में। हाँ। किताब पढ़ने से राजाई नहीं मिलेगी। यानी उसमें लिखा है ना, राजयोग के द्वारा तुम्हें राजाओं का राजा बनाता हूँ। तो बाबा कहते हैं ऐसे राजाओं का राजा कैसे बनेंगे? राजाई तो होती है सतयुग में। तो जब तक अपनी पूरी नेचर क्योर नहीं की, पढ़ाई नहीं पढ़ी है, तब तक आत्मा में परिवर्तन नहीं लाया है, तमो प्रधान से सतो प्रधान नहीं बनी है, तो कैसे राजाई प्राप्त कर सकती है? बाबा ने कहा अब तुम सतयुग में जाने के लिए फिर पढ़ रहे हो। भक्ति मार्ग के जो भी इतने वेद शास्त्र आदि हैं उनको छोड़ना पड़ता है। ज्ञान मिल गया फिर भक्ति की दरकार नहीं। ज्ञान से हम विश्व के मालिक बनते हैं। बाबा आया है भक्ति का फल देने, ज्ञान सुना रहे हैं। अब हमको पतित से पावन भी जरूर बनना ही है, क्योंकि पतित तो वापस जा नहीं सकते। मुक्ति धाम में भी सब पावन आत्माएं रहती हैं, सुख धाम में भी सब पवित्र रहती हैं। अभी कलयुग में सब पतित हैं। फिर बाबा ने कहा कि सबसे जास्ती नंबर 1 भगत ये दादा था। फिर ब्रह्मा कहो या लक्ष्मी नारायण की आत्मा कहो, ये बड़ी गूढ़ बात है समझने की। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा और ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला। विष्णु 84 जन्मों के बाद ब्रह्मा बनते हैं। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। बाबा हमको सारी हिस्ट्री अंगे अखरे बताते हैं।
तो बाबा कहते ये बातें मैं ही आकर के बताता हूँ, ये बातें कोई तुमको शास्त्रों में नहीं मिलेंगी, क्योंकि उसमें मनुष्य मत का मिक्सचर हो गया है, श्रीमत जो है वो डाइल्यूट हो गई है, तो मुझे फिर से आकर के ये ज्ञान देना पड़ता है। बाबा ने कहा ये बेहद का नाटक है, इसके आदि मध्य अंत को कोई भी नहीं जानता। बाप नॉलेजफुल है, ऐसे नहीं कि सबके अंदर को बैठ देखता हूँ, ये सब ड्रामा में नूंद है। पाप जो करते हैं उनकी सजा तो मिलती ही है। मेरे को तो कहते ही हैं नॉलेजफुल पतित पावन, पुकारते हैं हे बाबा आओ, आकर हमको नॉलेज दो, पावन बनाओ। तो मैं ये कार्य आकर करता हूँ। बाकी शास्त्रों की जो बातें हैं वो बाप कहते हैं भूल जाओ, और जो मैं सुनाता हूँ वो सुनो। अब बाप द्वारा राजयोग सीख रहे हो, फिर सूर्यवंशी बनेंगे, फिर चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बनेंगे। ये ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। बाबा बताते हैं अभी आकर के पहले मैं तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूँ, क्योंकि ब्राह्मण है पढ़ने का युग कुल। अभी हम पढ़ते हैं, उसके बाद फिर उससे हम सूर्यवंशी चंद्रवंशी वो सारा जो है वो बनते। बाप कहते हैं कि रावण ने तुम्हारी बुद्धि कितनी खराब कर दी है। बड़े बड़े विद्वानों को अहंकार कितना है बाप को जानते ही नहीं, रचना के आदि मध्यांत को जानते हैं। बाप कहते हैं मैंने तुमको राजाई दे दी, तुमने सब धन दौलत खत्म कर दिया, अब भीख मांग रहे हो, इसलिए आसुरी संप्रदाय कहा गया है। तुमको कितना माला माल बनाया था, अब तुम क्या कर रहे हो? भीख मांग तो रहे हो। बाबा कहते इसलिए अब तुम भीख मांग रहे हो, यानी हर चीज मांगते रहते हो, शांति दे दो, सुख दे दो, ये दे दो। मनुष्य मुक्ति के लिए कितना माथा मारते हैं, परंतु घर का किसको भी पता नहीं है। कोई समझते हैं आत्मा लीन हो जाएगी, कोई समझते हैं आत्मा दूसरा शरीर लेती नहीं। अनेक मत हैं, बाप को कोई जानते ही नहीं। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि सारी दुनिया समझती है कृष्ण भगवानुवाच, यहाँ बाप कहते हैं है शिव भगवानुवाच। कितना रात दिन का फर्क है। फिर बाबा ने कहा मीठे मीठे बच्चों, बाप दादा दोनों कहते हैं, दोनों के बच्चे हैं ना, ये भी स्टूडेंट तुम भी स्टूडेंट, ये भी पढ़ रहे हैं। जो भारत को पावन बनाने की सर्विस में है वही सच्चे ठहरे। जो पावन नहीं बनते उनको देखते भी बाबा नहीं देखते। समझते हैं सजाएं खाकर फिर आकर बावर्ची बनेंगे। जो पावन बनते हैं वो विश्व के मालिक बनेंगे। मतलब कम स्टेटस, तो कि अगर भूल करेंगे, गड़बड़ करेंगे तो पद क्या मिलेगा? भगवान के बच्चे बने स्वर्ग में तो आ जाएंगे, लेकिन पद क्या मिलेगा? आज का वरदान है हर बात में सार को ग्रहण कर, ऑल राउंड बनने वाले सरल पुरुषार्थी भव। जो भी बात देखते हो सुनते हो उसके सार को समझ लो, और जो बोलो जो कर्म करो उसमें सार भरा हुआ हो तो पुरुषार्थ सरल हो जाएगा। ऐसा सरल पुरुषार्थी सब बातों में ऑल राउंड होता है, उसमें कोई भी कमी दिखाई नहीं देती, कोई भी बात में हिम्मत कम नहीं होती, मुख से ऐसे बोल नहीं निकलते कि हम ये नहीं कर सकते। ऐसे सरल पुरुषार्थी स्वयं भी सरल चित्त रहते हैं और दूसरों को सरल चित्त बना देते हैं। स्लोगन है साधन यूज करते उनके प्रभाव से न्यारे और बाप के प्यारे बनो। क्या करते? साधन यूज करते उनके प्रभाव से न्यारे और बाप के प्यारे बनो। देखिए साधन सेवा के लिए होता है, साधन साधना के लिए, तो वो हमको आकर्षित ना करे, ये ध्यान रखना। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण।
यदि आपके मन में कोई सवाल है तो उसे 8826599309 पर व्हाट्सएप करें या मैसेज करें। ओम शांति।